हाँ बोले अब यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, भिक्षा मांग के लाओ। भिक्षा मांगने के लिए जब गए हैं, सभी से भिक्षा लेके आए। माता अंबिका ने उनको दक्षिणा दी, भिक्षा दी, अक्ष की माला दान में दी। और महाराज सारी दक्षिणा लेकर के वामन भगवान आए हैं गुरु बृहस्पति के पास। बोले महाराज ये आपकी भेंट, क्योंकि यज्ञोपवीत के बाद जो दक्षिणा होती है वह, आवाज कम मत करवाओ, आवाज डाउन मत कर भी। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद जो भेंट होती है वो गुरु को अर्पण की जाती है, जो भिक्षा मिलती है। तब गुरुजी ने कहा बेटा इस भिक्षा से काम नहीं चलेगा, अगर देनी है तो ये त्रिलोकी का जो राज है ये मुझे भिक्षा में लाके दो। भगवान बोले कहां से लाएं गुरुजी? बोले बलि के पास जाओ, भिक्षा मांग के लाओ। आज बटुक वामन भगवान चल दिए हैं और जैसे ही राजा बलि के द्वार पहुंचे और पहुंचे हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश निकल आता है वैसे ही वामन भगवान का तेज चमक रहा है। और बलि ने दूर से दर्शन किया, जो स्वाहा स्वाहा कर रहा था, और बलि ने देखा, तुरंत आ गया और कहने लगा स्वागतम ते नमस्तोभ्यम ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्म ऋषीणां तपः साक्षात् मन्यते त्वार्भयं धर्म। तब देखा, तुरंत खड़े हो गए। एक नियम होता है, देखो अपने यहाँ संत या गुरु या ब्राह्मण आए तो हम कितना भी जरूरी काम कर रहे हो, हमको खड़े होकर उसका सम्मान करना चाहिए। हाँ, क्योंकि नियम होता है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमें वो पाप लगता है। इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, वो जो है तप कर रहा था, भगवान का आराधन कर रहा था। इतनी देर में वहां दुर्वासा मुनि पधारे। उसने मद में मस्त होकर के भगवान का भजन कर रहा था। भगवान संत को प्रणाम नहीं किया, उन्होंने साफ दिया तू मदमस्त बैठा है, जा हाथी बन जा। वही हाथी बना जिसको के गज ने, ग्राह ने पैर पकड़ा। तो इसलिए कहा है हर पूजा उछाण के अरु संतन मिलिए धाय। सारी पूजा कर रहे छोड़ करके संत आ जाए तो उसकी सेवा में लग जाओ, उसके सम्मान में लग जाओ, ऐसा नियम बताया है। तो आए और आके भगवान से प्रार्थना करें स्वागतम ते नमस्तोभ्यम ब्रह्मन् किं करवामते। स्वागत है प्रभु, स्वागत है, पधारिए पधारिए, आपका मैं स्वागत करता हूँ। महाराज आपके लिए मैं कौन सा कार्य करूं जो आपको प्रिय हो? वामन भगवान माला कर रहे थे, बोले नहीं। देखो एक नियम होता है, व्यक्ति घर माला करे जप करे तो माला में ध्यान होना चाहिए, माल में नहीं। और माला का मतलब क्या है पता है? माला का संधि विच्छेद करिए तो माल आ। जब भजन करोगे अपने आप माल आएगा, लक्ष्मी आएगी, और नहीं करोगे तो ठन ठन पाल मदन गोपाल। तो इसलिए माला में जब भजन हो तब बीच में बोलना नहीं चाहिए, ये नियम है, अन्यथा वो माला खंडित हो जाती है। अब वामन भगवान माला कर रहे हैं तो जैसे ही उन्होंने देखा कि ये भजन कर रहे हैं, कहने लगा महाराज आप बताइए मैं आपके लिए क्या दान दूं? मेरा मन कर रहा है कि मैं आपके लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दूं, सब कुछ दान में दे दूं। भगवान ने मन में कहा तेरे से यही सब तो लेने आए हैं, और क्या चाहिए?
पर भगवान बोले नहीं। भगवान नहीं बोले तब कहते हैं बलि, प्रभु गाम कांचनम गुणवद धाम मृष्टम तथा निपेयम पुबाबे प्रकन्याम ग्रामान समृद्धान तुरगान गजानव रथा तथा सातम संप्रतीच्छ। प्रभु अगर आपकी इच्छा हो गांव, आपको गांव दान में दे दूं। कांचन यानी पैसे की इच्छा है तो पैसा दे दूं। गुणवद धाम मृष्टम, कोई धाम की इच्छा है, कोई नगर चाहते हो तो वो दे दूं दान में। बताओ क्या चाहिए। भगवान की माला पूर्वी कहने लगे, अरे बलि क्या बढ़िया बात कही है। फिर बलि बोला अच्छा, बोले अब ये तो बोले। तो फिर कहा अगर ये कुछ नहीं चाहिए हो तो ग्रामान समर्थान तुर्गान गजानबा, हाथी घोड़े आदि इच्छा हो तो वो दे दूं। और कुछ नहीं चाहिए हो तो विप्र कन्याम, आपकी शादी करा दूं। आप छोटे से हो, बौने हो। 52 अंगुल के थे 52 भगवान, बहुत छोटे बन के। एक नियम है, देखिए मांगने वाले की गति देखिए। मांगने वाला जो होता है वो हमेशा छोटा होता है, बड़ा नहीं होता। आज जो त्रिलोकी का स्वामी है, सम्राट है, नारायण है, आज उसको भी मांगने के लिए विवश होना पड़ेगा। हमारा जो बौना बन के, छोटा बन के बलि के पास आ गया। इसलिए जीवन में कभी किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि मांगोगे तो आप छोटे बन जाओगे। और खास करके भगवान से तो कभी नहीं मांगना चाहिए, ध्यान रखना। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, क्या भगवान को नहीं पता कि हमें क्या चाहिए? अच्छा एक एग्जाम्पल से समझिए। जब बच्चा छोटा होता है तो क्या माँ को नहीं पता है कि बच्चे को कब दूध पीना है, कब मुझे उसको स्नान करना है? या बच्चा बोलता है? अरे वो जगत के पिता हैं, क्या वो नहीं जानते हमें किस वस्तु की आवश्यकता है? लेकिन हम भगवान को ये जताना चाहते हैं कि आप नहीं जानते, हम जानते हैं। हम जो कह रहे हैं वो सुनो। हाँ, भगवान की जब माला पूरी हुई, भगवान बोले भाई देवता तू बड़ी सुंदर बात करता है बलि, और करेगा भी क्यों नहीं भाई। तू जो है बड़ी ही कुल में उत्पन्न हुआ है, दानी कुल में तेरा जन्म हुआ है। एते वैरोचने वाक्यम धर्मयोक्त ससूनतम निसम्य भगवान प्रीतः प्रीत नद्येयदम ब्रवीत। बोले राजा, हे वैरोचन नंदन, इनके पिताजी का नाम है विरोचन। विरोचन के पिता हैं प्रहलाद जी, और प्रहलाद जी के पिता हैं हिरण्यकश्यप। तो भगवान कहते हैं विरोचन नंदन, अरे धन्य है तेरे लिए, तूने धर्म युक्त जो वचन है वही तो कहे हैं, और कहेगा भी क्यों नहीं भाई, धर्मात्मा कुल में पैदा हुआ है। देखो जब किसी से कोई वस्तु लेनी हो तो उसकी बड़ाई करनी पड़ती है, ध्यान रखना, ये मूल मंत्र है जीवन का। कोई व्यक्ति कितना भी आप पे क्रोधित हो, कितना भी गुस्सा करे, बस आप जाके उसके सामने उसकी बड़ाई शुरू कर देना, ये एक महामंत्र है। बस महाराज उसका सारा गुस्सा शांत हो जाएगा। वशीकरण यह मंत्र है, ये बड़ा वशीकरण मंत्र। मीठा बोलो, उसकी बड़ाई करो बस। अब भगवान कहते हैं देवता तूने बड़ी धर्मयुक्त बात कही है, और भाई तेरी मैं कहूं क्या, तेरा तो खानदान दानियों का है। अरे तेरे जो पर बाबा थे वो भी बड़े दानी थे, हिरण्यकश्यप। अरे भगवान नरसिंह बन के आए, और देखो उन्होंने अपनी आंतों को ही दान कर दिया, अंतड़ियों को दान में दे दिया। भगवान ने माला पहन ली उनकी। उसके बाद प्रहलाद हो, कितने भगवान के भक्त, भगवान को भी विवश होना पड़ा और खंबे से आना पड़ा उनको, क्योंकि भगवान जो है वो क्या है, भाव के बस में होते हैं। भगवान भाव के वशीभूत होते हैं। जो भगवान को जहाँ चाहे वो वहाँ भगवान प्रकट होके आ जाते हैं।